खदीजातुल कुबरा एंड आज मेरी है तीसरी असाइनमेंट। और जैसा कि मैंने पहले एक असाइनमेंट बनाई थी ड्रैगिंग की कि हम कैसे ड्रैग को टेक्स्ट करते हैं, एक असाइनमेंट बनाई थी जिसके अंदर हम कलर कैसे चेंज करते हैं हेडिंग का, बैकग्राउंड का। आज जो असाइनमेंट बनाने जा रही हूँ उसमें हम करेंगे इमेज चेंज, और वो भी फॉर्म में सिलेक्शन के ज़रिए। पहले मैं आपको इसकी आउटपुट दिखाऊंगी, ये देखें ज़रा। अब जैसे मैंने जो चेंजिंग की है इमेज के ज़रिए सिलेक्शन में, वो मैंने की है फ्लैग्स की, यानी डिफरेंट कंट्रीज़ के फ़्लैग हैं। जैसे आपके सामने एक पाकिस्तानी फ़्लैग आया हुआ है। अब मैं इधर सिलेक्शन में जाऊंगी और मैंने इसको चाइना का ये देखें, अब ये चाइना का हो गया। अब फिर इसमें चेंजिंग करूँगी तो ये जापान का आ जाएगा। फिर रिलोड करूँगी और मैंने इसके अंदर ये इसको रखा हुआ है मैंने पाकिस्तानी झंडे को, यानी कि जब भी ये पेज खुलेगा पाकिस्तानी फ़्लैग से खुलेगा। और जब इसमें चेंजिंग करूँगी तो जो सा मैं फ़्लैग खोलूँगी वही वाला खुलेगा। अब हम जाएंगे इसकी कोडिंग की तरफ। अब मैं आपको इसकी कोडिंग दिखाती हूँ कैसे हो रही है। ये जो मैंने कोड लिखा है वो मैंने HTML, जावास्क्रिप्ट, आपको मैं सबसे पहले जावास्क्रिप्ट दिखाती हूँ। जावास्क्रिप्ट में मैंने जो अपनी इमेजेस लिए हैं उनको सबसे पहले मैंने वेरिएबल्स में किए हैं, ये देखें, यानी वार इमेज, उसमें उसके अंदर मैंने उसकी जो इमेज ली है उसको एलिमेंट दिए है स्क्रिप्ट में, और उसका जो एलिमेंट दिया है वो मैंने दिए है HTML में। अब जैसे ये पहली लाइन है, वार इमेज न्यू इमेज डॉट सोर्स पाकिस्तान डॉट JPG, आप इसकी एक्सटेंशन ये देख सकते हैं। अब ये जो है मैंने पाकिस्तान है, इसकी जो मैंने दी है एक्सटेंशन वो इसकी कौन सी है, .jpg। और मैंने इधर देखें, इधर भी मैंने .jpg दी है। इसी तरह चाइना की भी है, जापान की भी है। ये तो हमने पहले वैल्यूज़ दी हैं इसके अंदर। उसके बाद अब एक फंक्शन बनाया है जिसके अंदर मैंने क्या की है, सेट इमेज, इमेज को सेट भी तो करना है। उसके अंदर फिर मैंने इमेज की सिलेक्शन की है और वो ऑटोमेटिकली उसको चेंज करने के लिए मैंने क्या एक बनाया है, द इमेज इंडेक्स, और उसके अंदर क्या लिया, इमेज सेलेक्ट की, उसका सेलेक्ट इंडेक्स किया, यानी कि कोई भी हो सकती है वो इमेज, और उसको एक वैल्यू दिया। और ये जो वैल्यू दी है मैंने HTML फॉर्म के ज़रिए दी है, और वहाँ पे ये मैंने वैल्यूज़ दी हैं जैसे 1 2 3, ये वैल्यू मैं जो मर्ज़ी दूँ, ये मुझ पे डिपेंड है, आप जो मर्ज़ी रखें। और उसके बाद मैंने इसकी लूप चलाई है ताकि हर बार इमेज चेंज हो। लूप मैंने कैसे चलाई है, डॉक्यूमेंट में ली है इमेज, उसके बाद डॉक्यूमेंट इमेज को मैंने सोर्स ज़ीरो दी है, सोर्स ज़ीरो दी है, और इमेज प्लस द नेक्स्ट इन इमेज इंडेक्स, यानी कि उसके बाद जो अगली इमेज है जब मैं उस पर क्लिक करूँ तो वो चेंज हो। उसके लिए मैंने क्या की है, डॉक्यूमेंट डॉट इमेज सोर्स डाला है और एवल की इमेज प्लस द इमेज इंडेक्स। ऑटोमेटिकली जो मैं इमेज सेलेक्ट करूँगी वो वाली चेंज होगी। ये लूप मैंने चलाई है। स्क्रिप्ट बंद होगी, हेड बंद हो गया। अब मैं आपको HTML में समझाती हूँ। HTML में मैंने क्या किया है, मैंने फॉर्म लिया है और मेथड मैंने पोस्ट लिया है जो उसको पोस्ट करे, यानी कि जो भी ऊपर इमेज आ रही है वो हमें शो तो हो, उसके लिए हमने पोस्ट मेथड यूज़ किया है। उसके बाद मैंने टेबल लिया है, उसमें इमेज ली है, इमेज, एक मिनट यहाँ ब्रेक को हम, इमेज लिया, उसके बाद सिलेक्शन की है, और सिलेक्शन में मैंने जो ऊपर वैल्यू दी थी, ये देखें यहाँ पे जो मैंने वैल्यू दी थी, ये वैल्यू मैंने इस पहले को 1 दे दी, पाकिस्तान का नेम रख दिया, सेकंड को 2 दे दी, चाइना नेम रख दिया, थर्ड को जापान का नेम दे दिया। उसके बाद अब पहली इमेज का भी तो बताने कि कौन सी इमेज स्टार्ट में आए, हमने वो भी तो सिलेक्ट करनी है। तो उसके लिए फिर मैंने एक टेबल डेफिनेशन बनाई और मैंने कैप्शन टॉप रखा है, यानी कि जो हमारी इमेजेस हैं वो टॉप पे आए, टॉप पे रखने के लिए उसको मैंने कैप्शन टॉप दे दिए। और मैंने पाकिस्तान .jp मैंने पाकिस्तान की इमेज लगाई है और उसको मैंने हाइट और वेट दे दी। इस तरह से टेबल भी हमारा बंद हुआ, हमारा फॉर्म बंद हुआ, हमारा बॉडी बंद हुई, HTML बंद हुई। और ये हमने इमेज को
हमने फॉर्म में नहीं टेबल के अंदर रखा है, और जबकि हमने जो सिलेक्शन की है वो फॉर्म के ज़रिए के। जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल में हमारा फॉर्म भी आया, टेबल भी आया। आप मुझे अपने कमेंट्स के ज़रिए राय करें, या आप अगर बेसिक सीखना चाहते हैं या जो चीज़ आप सीखना चाहते हैं उसके बारे में मुझे चाहते हैं, जिससा कि आप मुझसे रिकमेंडेड वीडियोस चाहते हैं या राय दें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अपना तो हर कोई ख्याल रखता है, उन लोगों का भी ख्याल रखें जिन लोगों का कोई ख्याल नहीं रखता। अल्लाह हाफ़िज़।